ग्रेट संस्कृत स्कॉलर वी.एस. सुनथाकर की टीम ने मिलकर महाभारत का प्रोजेक्ट लिया 1919 में और इसको कंप्लीट किया 47 इयर्स के अंदर, जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक थे। ठीक है, ये महाभारत को कंपाइल किया जो आज हमारे सामने जैसा ही था, यह महाभारत है। पर हम लोग अगर थोड़ा सा और एंशिएंट जाएं कि महाभारत किस तरीके से लिखी हुई थी, तो महाभारत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता था। एक था आख्यान वाला पार्ट और दूसरा था उपदेशनात्मक। आख्यान के अंदर वहां पर कहानियां, सारांश, ये सब कुछ होते थे, और उपदेशात्मक पार्ट के अंदर जिसमें उपदेश होते थे, जिसमें सामाजिक आचार विचार के नियम, रूल्स, रेगुलेशन दिए हुए होते थे। तो महाभारत को स्टार्टिंग के अंदर जब ये संस्कृत के श्लोक्स के अंदर थी, अलग अलग गाथाओं में थी, तो आख्यान और उपदेशनात्मक तरीकों में बटी हुई थी। बाद में इसी महाभारत को कंपाइल किया गया और फिर वी.एस. सुनथाकर ने जैसा ही था प्रेजेंट की, जो महाभारत कहलाती है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है महाभारत को लेकर कि महाभारत को लिखने वाले स्टार्टिंग में थे कौन? क्या सच में वो लोग थे जो बाहर बैठकर अपने ग्रंथों के अंदर लिखा, जैसे मनुस्मृति लिखी गई है? नहीं नहीं, महाभारत को लिखने वाले वो लोग थे जो युद्ध में साथ जाते थे योद्धाओं के साथ, जिन्हें हम लोग भाट या सारथी कहते थे। भाट वो लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी सारा हिसाब किताब रखते थे, और साथ में उस युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद में उस राजा की उपलब्धियों के बारे में, विजयों के बारे में, उन सबको अपनी कहानियों में, अपने बुकों के अंदर मेंशन करवाते थे। और वो लोगों की जगह बाद में समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, उन भाट, उन चारण, उन सारथी लोगों जो कविताओं से, कहानियों से अपने राजा की, उस क्षेत्र के राजा की महिमा गान करते थे, उन लोगों की जगह बाद में ब्राह्मण लेने लग गए। और ब्राह्मणों ने अपनी बुकों के अंदर, अपनी उपदेशनात्मक और आख्यान वाले पार्ट के अंदर प्रस्तुत किया कि किस तरह की महाभारत हुई थी, और ये सिलसिला बाद में जारी रहा। ठीक है, तो महाभारत 2 हिस्सों में थी, और महाभारत को लिखने वाले स्टार्टिंग में भाट या सारथी लोग